नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जो ताकत है, जो हमारे संवैधानिक ताकत, उसको बाईपास करना है। और ये तभी हो सकता है जब किसी को पता रहे कि उसका सिक्का बुलंद है। लेकिन नीतीश कुमार के अब कई शुभचिंतक भाजपा के साथ हैं, आरसीपी हो, उपेंद्र कुशवाहा, और ये तोड़ रहे हैं नीतीश की जो स्थिति है। जो जितना मैं नीतीश को समझ पाता हूँ, वो घर वापसी के बारे में भी सोच चुके हैं, मतलब एनडीए में। हाँ, और बात जहाँ तक है, हालांकि अभी संभावनाएं नहीं है, लेकिन वो सोचे जरूर हो। लेकिन नीतीश कुमार एक खिड़की तो हमेशा खुली रखते हैं। निश्चित तौर पर खुली है, ये दोनों घूम रहे हैं। और आप ये क्यों समझ रहे हैं कि आरसीपी सिंह किसी और के आदमी है? आरसीपी सिंह की घर वापसी की लगभग परिस्थितियां बन चुकी थी, और फिर उस स्थिति में वो भाजपा में गए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। गेम बड़ा है में आज हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि आज हम के जीतन राम मांझी की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, और जिस प्रकार से जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ा है, उसको लेकर के यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और हम लोग लगातार शुरू से कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने न सिर्फ महागठबंधन छोड़ा है, बल्कि एनडीए में उनके जाने का रास्ता पूरी तरह से साफ है। डील उधर पक्की हो गई है, यहाँ डील पक्की नहीं हो पाई, जिस कारण से छोड़े हैं। और आज मांझी के पार्टी के 4 विधायक इस बैठक के बाद, आपको अभी हम लोग बता रहे हैं कि इस बैठक के बाद राजभवन जाकर के जो समर्थन वापसी का जो एक औपचारिक ऐलान होता है, उसका करने की पक्की खबर है। हालांकि अभी बैठक चल रही है, लेकिन जीतन राम मांझी के पार्टी के 4 विधायकों का समर्थन वापस लेने के बाद बिहार सरकार की क्या स्थिति रहेगी, सरकार पर कोई खतरा है नहीं है, इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे। नमन जी, 4 विधायक को निश्चित तौर पर समर्थन वापस लेंगे, हम लोग अभी बैठक शुरू होने के पहले कर रहे हैं। ये इसलिए भी हम लोग कह रहे हैं क्योंकि जीतन राम मांझी, अभी जो ब्रेकिंग खबर आई है, फील्ड से हमारे रिपोर्टर ने बताया है कि ब्रेकिंग खबर है कि जीतन राम मांझी ने राज्यपाल से समय ले लिया जी। मतलब अब वो जाके वहाँ चाय पानी तो पिएंगे नहीं। निश्चित तौर पर इन 4 विधायकों का जिनका हमने जिक्र किया था, ये 4 विधायक में एक जीतन राम मांझी खुद हैं। और विधायकों की जो लिस्ट है, इसमें अब चूंकि एक विधायक अगर कोई नाराज भी हो तो कुछ बहुत खेल कर नहीं सकते। जीतन राम मांझी हैं, ज्योति देवी हैं, अनिल कुमार है, प्रफुल्ल कुमार मांझी हैं। इन सभी को संगठन में भी बड़ी जिम्मेवारियां मांझी जी ने दे रखी हैं, तो असंभव है कि इनके विधायक टूटेंगे। ऐसी स्थिति में आज ये सरकार से अपना हिस्सा जो है वापस ले लेंगे। तो भाई ले लेंगे तो सबसे बड़ा तो यहाँ डर यहाँ है कि राजद समर्थक, जदयू समर्थक, महागठबंधन समर्थक, इन लोगों को बेचैनी होगी, क्योंकि सरकार के आंकड़ों को समझ पाना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चुनाव, बीच में उपचुनाव हुआ, कई विधायकों की मृत्यु हुई, कई जगहों पर परिस्थितियां बदली, तो आंकड़ा एग्जैक्टली अभी क्या है ये समझना जरूरी है। चूंकि सरकार की स्थिति जब बनी थी तो समय नीतीश कुमार और भाजपा साथ में थे, तो अब इसमें राजद आई है, लेफ्ट की पार्टी आई हैं, इसमें हम थी, इसमें कांग्रेस है। तो क्या सरकार आंकड़ों को लेकर सुरक्षित हो सकती है? और ठीक है, मैं मान लेता हूं कि बहुत ज़्यादा बहुमत से कहीं ज़्यादा आंकड़ा इनके पास हो सकता है। तो एक बात मुझे बताइए कि जीतन राम मांझी के 4 विधायक चले गए, अगर जीतन राम मांझी के जाने से आंकड़ा किसी के पक्ष में हो जाए, यानी अगर कांग्रेस के पक्ष में हो जाए कि कांग्रेस हट जाएगी, सरकार गिर जाएगी, तो आपको लगता है कि कांग्रेस दबाव नहीं बनाएगी? कांग्रेस के नेता जिस तेवर में अब आए हैं, कोई कह रहा है कि 2 मंत्री नीतीश को बाईपास कर प्रदेश अध्यक्ष का बयान जिस आज ही सम्राट चौधरी ने बयान सुबह जारी किया कि कांग्रेस सीएम को ही बाईपास कर दे रही है बिहार में। और आप जब राहुल गांधी को बुला रहे हैं, आप विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, और उसमें कोर में कांग्रेस रहेगी, तभी ये हो पाएगा। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार पर हमेशा कांग्रेस भारी रहेगी। और अगर कांग्रेस उस स्थिति में आ जाए कि वो सरकार गिर सके, उसके नहीं रहने से, तो कांग्रेस तो इस बात को हमेशा भुनाएगी। एक और बड़ी बात है कि आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस जाने से हो सकता है कि फर्क ना पड़े, आंकड़ों का कैसे खेलो। तो वैसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि सीपीआई के जो 3 दल हैं, कई मुद्दों पर लगातार सरकार से भिन्नता की बातें सामने आई? जो बिहार में शराबबंदी है, उस पर इनकी ऐतराज है। जो बिहार में शिक्षकों के साथ हो रहा है, उस पर इनको ऐतराज है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर इनकी एक पैरेलल सोच है, इस पर सरकार अमल नहीं कर रही है। सरकार में अब तक इनको हिस्सा नहीं मिला है, यानी ये इनमें से एक भी मंत्री अभी बना नहीं है। और आनंद मोहन को लेकर आपने जो किया, उससे नाराजगी इनकी है। और अब तो खबर आ रही है कि चंद्रशेखर के ऊपर जो एक लेफ्ट के बड़े नेता रहे थे, उनकी हत्या जिन आरोपी जो हैं, जो जेल में हैं, उनके परिवार के लोगों की शादी में महागठबंधन के कई नेता नजर आए हैं, इससे भी नाराजगी है। फिर दीपांकर भट्टाचार्य ने कह दिया कि ललन सिंह को एकदम सीधा ठेठ में मांझी के मामले में, हाँ, कि छोटी दुकान बोलकर आपने भावनाएं आहत की हैं।
इससे सामंतवाद का बू आता है। तो ऐसी स्थिति में भैया मुझे लगता है कि लेफ्ट की पार्टियां बहुत दिन तक सरकार का हिस्सा रह नहीं सकती हैं। ऐसे भी कौन सा हिस्सा रह के उनको कोई फायदा है? अपनी ही सरकार में जाकर धरना पर बैठना पड़ रहा है, कभी शिक्षकों के लिए, कभी कर्मियों के लिए, कभी टर्म एम्प्लॉयज के लिए, कभी किसी के लिए। विधानसभा सत्र के दौरान भी हम लोगों ने देखा था अपनी ही सरकार के मंत्री बोलते रहते हैं और बैठे हुए आसीन जो वहाँ पे सदन में लोग हैं बैठिए, नहीं अब हो गया, आप बोल दिए। ऐसे नहीं होता। तो जब विपक्ष की ही भूमिका अदा करना है तो सरकार बनाने से के करें, अच्छा बात है उससे। तो भाजपा तो फिलहाल किन्हीं परिस्थितियों में सरकार नहीं बना पाएगी, सरकार को डैमेज भी नहीं कर पाएगी, लेकिन मांझी के 4 विधायकों को हटाकर एक सांकेतिक जीत भाजपा की हो सकती है। अब आंकड़े क्या है? देखिए, आपने बताया 122 का ये आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा है जिसको सरकार बनाने के लिए काफी है। इसमें राजद का लगभग 79 यानी 89 विधायक हैं। इसके बाद जेडीयू के पास 45 विधायक हैं। इन दोनों की संख्या को हम जरा जोड़ लेते हैं तो एक बात यहाँ ये है कि अगर आप आरजेडी, जेडीयू, आईएनसी और फिर लेफ्ट की पार्टियों को जोड़ते हैं तो आप 159 पे पहुंचते हैं। और एक इंडिपेंडेंट है सुमित सिंह या जमा खान, दोनों में जो भी हो, एक इंडिपेंडेंट है। तो दोनों में से इन लोगों को अगर जोड़ लेते हैं तो 160 हो जाता है। मांझी जी के रहने से 164 था। बहुत ज्यादा है बहुमत से, ये 122 से बहुत ज्यादा है। लेकिन गेम क्या है? अब यहाँ तो मैंने बता दिया आपको कि लेफ्ट की पार्टियां किसी कोई मुद्दा हो तो हम बताएं। गठबंधन का एक नियम होता है, एक धर्म होता है। हालांकि राजनीतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है विगत दशकों में, और इस दशक में तो बहुत ज़्यादा मैंने देख लिया है। लेकिन गठबंधन का जो धर्म है उस आधार पर आप 1-2 मुद्दों पर विभाजित हो सकते हैं, लेकिन हर अगला मुद्दा अगर आए और आप विभाजित हों तो निश्चित तौर पर इसी वजह से बिहार के गठबंधन मजबूरीवश बन रहे हैं। और सरकार में टिके रहने के लिए ईडीआई, कोई सीबीआई से बचने के लिए, कोई सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के लिए, कोई सत्ता में बने रहने के लिए, कोई राजभोग करने के लिए बना रहता है। और इस वजह से मजबूरी का ये गठबंधन कल तक एक दूसरे को खुलेआम गालियां दे रहे थे। आज दोनों की परिस्थिति ये है कि गले मिले हुए हैं। और गले मिलने में भी मुझे साफ दिख रहा है, देखिए एक राजनीतिक चश्मा होता है भैया हम लोग का, हम लोग देख लेते हैं कि इसके हाथ में गला मिलने के बावजूद भी खंजर है। और वो खंजर अगर इस्तेमाल होगा तो अक्सर 5 किलोमीटर जाके नहीं होता है। मतलब इसे गला मिल रहे हैं और दूसरे हाथ में खंजर है। तो ये खंजर आस ही पास इस्तेमाल होता है। तेजस्वी यादव को आपको अच्छे से पता है, तलकत पांव तो काटे मूड़ी। तेजस्वी इसी इंतजार में है कि कब नीतीश कुमार को हल्का सा छोटा कर देने का, उस कुर्सी से अलग करने का मौका मिले। लेकिन वो भी लालू यादव के पुत्र है तो वो अपने पत्ते खुलेंगे नहीं इतनी आसानी से। नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं कि विपक्ष की इस एकजुटता में अगर थोड़ा सा भी हवा लगता है तो ये उस स्थिति में उन्हें पहुंचा देगा कि वो नरेंद्र मोदी के समकक्ष हो जाए, या कम से कम नरेंद्र मोदी के 10 सांसद अगर घट जाए तो उस स्थिति में 10 सांसद पुराने का एक उनके पास काबिलियत हो। नमन जी, एक चीज आपने देखा होगा तेजस्वी यादव की जो आपने बात की, पिछले दिनों जब तक तेजस्वी पर छापेमारी नहीं हो रही थी, अभी आवास पर छापेमारी नहीं हुई थी, लगातार आरजेडी के नेता कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी अब देश का भ्रमण करें, गद्दी सौंप दें तेजस्वी यादव को। लेकिन जब से छापेमारी हुई है ये बात, यह मांग बिल्कुल ये एक नेचर, एक साइकोलॉजी है पॉलिटिक्स का। उन्हें पता है कि यदि पिछली बार 2017 में तेजस्वी की कोई गलती नहीं थी, नीतीश कुमार ने खुद ही बना दिया, एक नाखून कटा के शहीद होना होता है ना, नीतीश ने खुद ही वो परिस्थिति उत्पन्न कर ली जिसमें तेजस्वी यादव के ऊपर उन्होंने दबाव डाल दिया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। अरे अभी तो आरोप लगे हैं, सिद्ध तो होने दीजिए। पब्लिक डोमेन में बात रखी है, राजकीय भ्रमण के लिए चले गए। न्याय व्यवस्था से आप ऊपर नहीं हो सकते हैं नीतीश जी। और आपने तब सहूलियत से तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी बना दिया, एक युवा को, और आपने उनकी राजनीति लगभग समाप्त कर दी। उसके बाद से तेजस्वी यादव अब तक जो कि मुख्यमंत्री बन गए होते हैं, अब तक मुख्यमंत्री बनने में वेटिंग है। और अब नीतीश कुमार जब उनके साथ गए हैं तो साथ खड़े होकर एकदम सेमलेसली नीतीश कुमार ये बात कह देते हैं कि देखिए कैसे इनके पिताजी को फंसाया भाजपा। आपने नहीं फंसाया, ललन सिंह ने नहीं फंसाया, आपने तो तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर को सबसे बड़ा आपने ठप्पा लगा दिया उन पर कि वो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी परिवार से आते हैं। आपने जंगल राज इतनी बार कहा कि जंगल राज का ठप्पा लग गया लालू यादव के 15 साल 16 साल के कार्यकाल पर, जिसमें उन्होंने कई अच्छे काम किए,
आपने उन सबको धो दिया उस जंगल राज के ठप्पे से। अब आज उन्हीं लोगों के साथ आप सरकार बनाए हुए हैं। निश्चित तौर पर ये एक मजबूरी की सरकार है, आंकड़े सरकार के पक्ष में है। लेकिन भैया एक बात यहाँ मैं जरूर कहना चाहूँगा, कांग्रेस के बयानों के तलखी और तेवर को आपने देखा 2-3 दिनों में इधर। कल ही आपने देखा, उसके बाद अभिषेक झा का जो प्रवक्ता है जदयू का, उनका भी बयान देखा। मांझी के जाने के बाद ही सब हुआ है जी। कांग्रेस फिर से, अब देखिए कुंतल किशन ने क्या कहा कि नीतीश कुमार को तो नेता कभी नहीं मान सकते, ये बड़ी बात है। और कांग्रेस से ही उन्होंने अपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया उन्होंने कि जाइए नहीं हमको रहना है। और कांग्रेस अब उस डैमेज कंट्रोल स्थिति में जरूर पहुंच गई है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के फिर बयान आता है कि हमें 2 मंत्रिमंडल में जगह चाहिए। ये बाईपास करना हुआ नीतीश कुमार को। आप आग्रह कर सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हमें मिलेगा ही। ये नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जो ताकत है, जो हमारे संवैधानिक ताकत, उसको बाईपास करना है। और ये तभी हो सकता है जब किसी को पता रहे कि उसका सिक्का बुलंद है। और वैसे आदमी ने कहा है जो एक कुशल राजनीतिज्ञ है और कांग्रेस में रह करके सबसे ज्यादा वफादार अगर माना जाता है तो लालू प्रसाद यादव जी, अखिलेश सिंह जी जी। तो अखिलेश सिंह की बात को आप हल्के में नहीं ले सकते। निश्चित तौर पर अब एक तो बड़ा हिस्सा ये मानता है कि वो आरजेडी प्रो हैं। कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे तो मुंह से उनके निकलना चाहिए था सोनिया गांधी, लेकिन 3-4 बार राबड़ी देवी उन्होंने कह दिया। आदरणीय राबड़ी देवी, आदरणीय राबड़ी देवी, मैंने बार सोनिया गांधी को राबड़ी देवी वो कह रहे थे। निश्चित तौर पर दिमाग में राबड़ी देवी घूम रही थी। और वो उन्हें मंत्री भी बने थे तो राजद कोटे से ही बने थे। लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी अशोक चौधरी के जाने के बाद मैंने पहली बार देखा है। और इस गुटबाजी का असर कांग्रेस और महागठबंधन के हेल्थ पर पड़ेगा। खासतौर पे सीपीआई एक ऐसा दल है जो अब कंठ तक लबालब हो चुका है उसके। इस महागठबंधन में अब सरवाइव करना उसके लिए कोई एक दिन भी भारी पड़ रहा है। कभी भी यह खबर आ सकती है कि हम भी सरकार से बाहर है। निश्चित तौर पर ये कभी भी हो सकता है। वैसी स्थिति में कांग्रेस के 19 विधायकों की महत्ता जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। खासतौर पर तब जब ये बार बार चर्चा होती है कि नीतीश कुमार के कई विधायकों को भाजपा अपने पाले में करने के इंतजार में है। एक बड़ा खेल, देखिए आरजेडी के 80 विधायक हैं तो 80 विधायकों में एक तिहाई का हिस्सा जो है वो खेल करना मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार के अब कई शुभचिंतक भाजपा के साथ हैं। आरसीपी हो, उपेंद्र कुशवाहा, और ये तोड़ रहे हैं और इनको तोड़ना आसान है क्योंकि संख्या कम है। लघु समीकरण से भी हैं, पार्टी उसी इकाई से बन के आई है। और कई बार विलय और करने के बाद 10 बार आप मिला दीजिए शरबत तो चीनी या पानी तो नमन जी, तो एक बड़ा सवाल यह उभर रहा है कि जहां लोकसभा चुनाव की बात हो रही 2024 की, कहीं 2025 में जो विधानसभा का बात है उसके पहले खेला ना हो जाए बिहार सरकार को लेकर, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से तो अभी सरकार को कोई खतरा नहीं। भाजपा तो चाहेगी कि 23 तारीख के मीटिंग से पहले ही सब खेला कर दें, लेकिन भाजपा के हाथ में कुछ है नहीं। सीपीआई एक ऐसा दल है जो भाजपा के साथ कभी जाएगा नहीं, कांग्रेस जाएगी नहीं। लेकिन जदयू को तो तोड़ा जा सकता है, जदयू को बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। लेकिन वही है कि नीतीश कुमार बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, इसमें कोई शक नहीं। नीतीश कुमार सारे संभावनाओं को जानते हुए उन्होंने मांझी को छोड़ा है। और अगर मांझी चले जाते हैं तो मैं ये कंफर्म बोलता हूं कि सरकार को कुछ होने नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार के कॉन्फिडेंस से ये बात लेकिन सरकार पर प्रेशर तो जरूर बढ़े, दबाव बढ़ गया। अब लेफ्ट की पार्टी और कांग्रेस दोनों बड़ा भूमिका में आ गई और इन दोनों पार्टियों के बातों और 19 आप 35 विधायक हो जाएंगे। इन दोनों के अगर आप भैया, जैसा जरूरी नहीं कि भाजपा ही सरकार बनाए, बाहर से किसी को समर्थन तो कर सकती है, राजद को समर्थन कर दे और राजद के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की व्यवस्था शुरू हो जाए बिना नीतीश बिना भाजपा के। और एक चीज आप मानिएगा ना कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू यादव कुछ भी कर सकते हैं। पटना बैठे हुए क्यों हैं? इसीलिए ना, ये सारा जोड़ घटाव लालू यादव क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तबीयत खराब होने के बावजूद बार बार पटना आना, लोगों से मुलाकात करना, ये उसी खेल का इंतजाम है। तो माना जाए कि बिहार की राजनीति के 2 धुरंधर लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन के अंदर भी अब कुछ दूसरी खिचड़ी पकेगी। निश्चित तौर पर नीतीश घर वापसी के बारे में भी बहुत सोच चुके होंगे। नीतीश की जो स्थिति है, जो जितना मैं नीतीश को समझ पाता हूँ, वो घर वापसी के बारे में भी सोच चुके हैं। मतलब एनडीए में। हाँ, और बात जहाँ तक है, हालांकि अभी संभावनाएं नहीं है, लेकिन वो सोचे जरूर हो। लेकिन नीतीश कुमार एक खिड़की तो हमेशा खुली रखते हैं। निश्चित तौर पर खुली है। देवेश चंद्र ठाकुर एक वो ऐसे उन्होंने छोड़ दिया है कि वो जा हरिवंश जी हैं, और हरिवंश जी सबसे वफादार, ये दोनों घूम रहे हैं। और आप ये क्यों समझ रहे हैं कि आरसीपी सिंह किसी और के आदमी है? आरसीपी सिंह की घर वापसी की लगभग परिस्थितियां बन चुकी थी
और फिर उस स्थिति में वो भाजपा में गए। तो कब क्या हो जाए राजनीति में कुछ कहना संभव नहीं है। ललन सिंह भी बाहर गए थे और नीतीश कुमार को बहुत कुछ बुरा भला कहा था, और आज सबसे करीबी कुछ नहीं कहा था, राबड़ी देवी से तो लेकर कैसा कैसी हो गया, बाद में फिर सब वापस हुआ, और सबसे करीबी आज के डेट में वही है, उत्तराधिकारी स्वघोषित है। तो राजनीति में तो मानिए कि कॉमन चीज है गाली देना, फिर उसको गले मिलना। तो सरकार, हम इसी निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, तो सरकार की स्थिति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दो बड़े खिलाड़ी इस मंथन में उत्पन्न हो गए हैं, कांग्रेस और सीपीआई। तो धन्यवाद नमन जी तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार सरकार को अभी के दौर में अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी अगर वापस लेते हैं, निश्चित तौर पर वापस लेंगे ही, वैसे में अगर 4 विधायकों का समर्थन वापस लेते हैं, फिर भी सरकार को आंकड़ों के खेल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार के अंदर की जो विधायकों की संख्या है, जो महागठबंधन के लोगों का जो संख्या है, 6 दल जो बच गए हैं, उनमें भी नाराजगी की बात सामने आ रही है, लेफ्ट से लेकर के कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष जिस प्रकार से अपने बयान सुना, और कल जदयू के प्रवक्ता का जिस प्रकार से बयान आया, निश्चित तौर पर यह लग रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं है। और बिहार की राजनीति के दो मुख्य जो घड़ा है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, दोनों मिल रहे हैं तो सब ठीक है, लेकिन निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव के मन में भी है, और तमाम जो लालू प्रसाद यादव की राजनीति है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए है। वैसे में जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात आएगी तो लालू प्रसाद यादव सारी नैतिकता, सारा गठबंधन धर्म भूल जाएंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर वो चीज करेंगे। बिहार की राजनीति में हर पल बदलती तस्वीर के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।